बीमार क्यों पड़े। 40% जो हमारे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से नीचे है, उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है। और पोषक तत्वों की कमी जब किसी बच्चों के शरीर में होगी, तो फिर आप यूँ समझ सकते हैं कि उनके शरीर में बहुत सारे फंक्शन ठीक से चलेंगे नहीं। आज आप देखेंगे कि लगातार खाँसी होना, जुकाम होना, सर्दी होना, सही से विकास नहीं हो पाना शरीर का, ये बच्चों में नॉर्मल सी बात है। आज हमारे बच्चे जो हैं ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है ज़्यादातर जो उनका भोजन है वो बाहर से मार्केट पैकेट वाला भोजन खाते हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब होता है उनका समय ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन और स्क्रीन लैपटॉप पे बीत रहा है। तो ये सारी जो दिक्कतें देख रहे हैं, इन दिक्कतों की वजह से शरीर पे असर पड़ रहा है। आयुर्वेद में ये बताया गया कि अगर हमें बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास करना है, तो हमें बच्चों के शारीरिक विकास के लिए रसायन की आवश्यकता है और मानसिक विकास के लिए मेधि हर्ब्स मतलब जो ऐसी जड़ी-बूटियाँ जो दिमाग को विकसित करें, जो माइंड को डेवलप करें, उसकी ज़रूरत है। तो आपका जो प्रोडक्ट है आप देखें, जो आपका प्रोडक्ट है, आपका किड्स टॉक। इसमें अगर बात की जाए तो देखिए बच्चों में जब बचपन होता है, तो बचपन में बच्चों के शरीर का जो कफ दोष होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने के साथ अगर हमारे बच्चों के शरीर में खाना पचने की क्रिया बहुत स्लो है, तो जो भी खाना वो खाएँगे और उससे जो पोषक तत्व उनके शरीर में जाएगा, वो प्रॉपर्ली एब्सॉर्ब नहीं होगा। कंटिन्यू बार-बार जो है उनके शरीर में बीमारियाँ आनी शुरू हो जाएँगी। तो ब्राह्मी, शंकुस्पी और अश्वगंधा ये मेधे और बाल्य रसायन के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात ये कि ब्राह्मी, शंकुस्पी, अश्वगंधा बच्चों के शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों में हेल्प करेंगे। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है किड्स डॉग, ये काम कहाँ-कहाँ करेगा? देखिए जो किड्स डॉग प्रोडक्ट है, सबसे पहले हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, पाचन क्रिया को बेटर करेगा और हमारे मस्तिष्क के विकास को क्या करेगा? डेवलप करेगा। सो आपका जो प्रोडक्ट किड्स डॉग है, इसमें जितनी भी जड़ी-बूटियाँ डाली गई हैं, इन जड़ी-बूटियों के फायदे हैं। रिसर्च के द्वारा ये समझाया गया कि ये जड़ी-बूटी इस तरीके से काम करती है। अगर हम बात करें ब्राह्मी, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि ब्राह्मी तो देखिए आपके मस्तिष्क को डेवलप करता है, मेमोरी याददाश्त को बढ़ाता है। तो ये बात रिसर्च जे अल्ट्रन कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन 2018 में कही गई। शंखपुष्पी हमारे फोकस और क्लैरिटी को बढ़ाता है। ये बात जो है रिसर्च में कही गई। अश्वगंधा आपके इम्यूनिटी और ग्रोथ को बढ़ाता है, ये भी रिसर्च में कहा गया। तो ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, दिस इज कंप्लीटली रिसर्च प्रोडक्ट। जिन जड़ी-बूटियों के फायदे आपको बताए जा रहे हैं, वो सभी प्रमाणित, सभी सर्टिफाइड है। अब अगर बात करें कि किड्स डॉग कैसे अलग है, कैसे बेस्ट है, कैसे काम करेगा, तो देखिए सिंपल याद रखिए जो आपका प्रोडक्ट किड्स डॉग है, ये हमारे बच्चों के शारीरिक विकास, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनकी पाचन क्रिया और उनके मस्तिष्क, चारों को एक ही प्रोडक्ट से डेवलप किया जा सकता है। तो मल्टी एक्शन फॉर्मूला है ये प्रोडक्ट, जो बच्चों के सोचने, समझने, लर्निंग कैपेसिटी, उनकी इम्यूनिटी और उनकी पाचन क्रिया को बेस्ट बनाता है। कितना लेना है? 10 से 15 एमएल आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। दिन में 2 बार ले लीजिए। जैसे बच्चे हैं तो सुबह स्कूल जाते हैं तो सुबह स्कूल जाते हैं तो आराम से दे दीजिए और रात में सोने से पहले 1 बार दे दीजिए। 15 एमएल तक आप आराम से दे दीजिए। शहद के साथ या दूध के साथ जो है आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। शहद या दूध के साथ आप इस प्रोडक्ट को प्रयोग में शहद या दूध के साथ आप इस प्रोडक्ट को प्रयोग में ले सकते हैं। देन हम बात करेंगे हमारे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर और दूसरा प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है ऑर्थोडॉक। देखिए आज के टाइम पे 30 से 40 साल की उम्र में लोगों को जोड़ों की दिक्कत आ रही है। 6 में से 1 भारतीय जो हैं, उनके शरीर में जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। चाहे उनका जोड़ों के बीच में जो नमी है, कार्टिलेज है, जो लिक्विड्स है, सब सूख रहे हैं और इस समस्या को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। 1990 में ऑस्टियोआर्थराइटिस 2 करोड़ 30 लाख लोगों को होता था और आज 2019 के बाद ये संख्या 6 करोड़ से ज्यादा हो गई। हमारी खराब जीवन शैली और मोटापा ये दोनों इस समस्या को बढ़ा रही है। तो आयुर्वेदा का क्या मानना है? देखिए आयुर्वेद का ये मानना है कि जिनको भी ज्वाइंट की प्रॉब्लम होती है उसका कारण क्या है। सबसे पहला कारण होता है वात दोष। आपके शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो आपका जो वात दोष अगर आपके शरीर में ज्यादा होगा तो ड्राइनेस ज्यादा बढ़ेगा,
हड्डियों में कट-कट की आवाज़ आएगी। जो आपका टॉक्सिन है वो जमा हो जाएगा और जब जमा होगा तो ठीक से मूवमेंट नहीं होगा। तो जो कफ होता है, अगर ये आपके शरीर में बढ़ता है तो सूजन बढ़ जाता है। तो ऑर्थोडॉक जो प्रोडक्ट हम बना के आपको दे रहे हैं, इससे आपके जॉइंट में क्या फ़ायदा होगा? कैसे करेगा फ़ायदा? देखिए, जब ऑर्थोडॉक किसी व्यक्ति को हम देते हैं, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले वात दोष को कंट्रोल करेगा, गट हेल्थ अच्छा करेगा, आंतों के स्वास्थ्य को बेटर बनाएगा। उसके बाद जब वात दोष अच्छा होगा, देन लिवर को करेक्ट करेगा ताकि जो अग्नि है अच्छी हो जाए, खाना अच्छे से पचे, प्रॉपर पचे एंड देन आपके जॉइंट को सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है। तो आपको किसी भी प्रोडक्ट को जब आप सुनते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का मोड ऑफ एक्शन क्या है। मतलब हाउ दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू वर्क इन योर बॉडी। दिस यू हैव टू वेरी मच अंडरस्टैंड। ये आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इसके अंदर क्या-क्या तत्वों का यूज़ किया गया है। देखिए, इस प्रोडक्ट के अंदर अगर बात की जाए, हमने शालाकी नाम का हर्ब्स यूज़ किया है। शालाकी फाइटोमेडिसिन 2003 की रिसर्च के अनुसार ये बताया गया कि शालाकी जो हर्ब्स होता है, ये जोड़ों के मूवमेंट को बढ़ाता है। मतलब जो आपका मूव होता है, मूवमेंट करना वो बढ़ जाएगा। सूजन कम होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा होता है। हथ-जोड़, हड्डियों में जो क्रैकिंग आ जाती है और जॉइंट में जो लिगामेंट होता है, उसको मजबूत बनाता है। नी गुंडी जो है, ये हमारे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग इनको कम करने में क्या करता है? हेल्प करता है। सो द ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट की अगर बात की जाए, तो ये कैसे काम करेगा? देखिए, ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट इंटरनली इंटरनली का मतलब होता है अंदर से जाके शरीर में काम करता है। ये आपके शरीर की गंदगी को क्लीन करता है। और आप अगर किसी व्यक्ति को ऑर्थोडॉक देते हैं, तो आप जो है जेसी ऑइंट के साथ दीजिए। जेसी ऑइंट मतलब जो आपका एक मलहम है, उसके साथ आप ऐड करें और ये आपके लंबे समय तक जो मोबिलिटी होता है, लंबे समय तक जो एक जोड़ों का जो मूवमेंट होता है, उसको अच्छा बना के रखता है। सो दिस इज द प्रोडक्ट जिसको हमें देना है। अब हम बात करें कि कितना लें, कैसे लें? देखिए, ऑर्थोडॉक जो प्रोडक्ट है, इसको हमें 20 से 25 एमएल लेना चाहिए, दिन में 2 बार लेना चाहिए। 20 से 25 एमएल दिन में 2 बार। मिनिमम 90 दिनों तक प्रयोग करेंगे और जिनको भी ऑर्थोडॉक आप देते हैं, उनको पानी गुनगुना ज़्यादा पीना है। अगर वो पानी नहीं पिएँगे तो दिक्कत आ जाएगी। और भोजन में प्रोटीन बढ़ाना है। प्रोटीन बढ़ाना मतलब भोजन में प्रोटीन बढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन एक न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व। तो उससे क्या होगा? कार्टिलेज और बाकी चीज़ें अच्छी बनेंगी। तो इनका ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे, लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ और अगला प्रोडक्ट जो है उसका नाम है ब्रेन डॉग। देखिए, ब्रेन डॉग जो प्रोडक्ट है इसको ध्यान से सुनेंगे। क्या है ये प्रोडक्ट? आज के टाइम पे हमारी जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है? कॉमन प्रॉब्लम मतलब नॉर्मली जो सबको दिख रहा है। तो आज के टाइम पे जो कॉमन प्रॉब्लम है मेमोरी का, फोकस का। हम लोग भी ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें याद नहीं रख पा रहे हैं, भूल रहा है हम लोगों को। 3 में से 1 विद्यार्थियों को अटेंशन की प्रॉब्लम है। अटेंशन का मतलब वो फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। और जितने भी हमारे प्रोफ़ेशनल्स हैं, प्रोफ़ेशनल्स मतलब काम करने वाले लोग हैं, उनको जल्दी थकान हो रहा है, उनको एंग्ज़ायटी जल्दी हो रहा है और ऊपर से क्या है कि तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस की अगर बात की जाए, तनाव की बात की जाए, तो आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब है कि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके शरीर को बताते हैं क्या करना है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, आपको कैसे पता चल रहा है? तो गुस्सा आ रहा है, हाउ डू यू नो दैट गुस्सा आ रहा है? इसके लिए आपके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। आप जब खुश महसूस करते हो तो आपके ब्रेन से सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, तो आपको खुशी महसूस हो रही है। तो ये जो हार्मोन्स आपके ब्रेन से रिलीज हो रहे हैं, इनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी को मैसेज देते हैं। और एक टाइम पे एक ही निकलेगा, गुस्से के टाइम पे गुस्सा वाला, खुशी के टाइम पे खुशी वाला, सोने के टाइम पे सोने वाला, जगने के टाइम पे जगने वाला। तो अगर हम बात करें तो हमारा ब्रेन कैसे अच्छा रहेगा? देखिए, हमारा ब्रेन को हमें अगर अच्छा रखना है, तो हमें कुछ हर्ब्स की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी और ज्योतिषमती।
अब ये ऐसे हर्ब्स होते हैं जो आपके ब्रेन को विकसित करते हैं। आपकी लर्निंग कैपेसिटी, याद करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, इट्स गेटिंग डेवलप्ड। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आ रही। तो हमने इस ब्रेन डॉग में टगारा, जो आपको गहरी नींद में लाने में हेल्प करता है। अश्वगंधा स्ट्रेस को डाउन करने में हेल्प करता है। और ये बातें जो है कंफर्म्ड है। जैसे ब्राह्मी के बारे में मैं आपको भी बताया कि ब्राह्मी के बारे में एक रिसर्च पेपर लिखी गई, न्यूरोसाइको फार्माकोलॉजी, एक रिसर्च है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मी एक्चुअली आपकी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ा रहा है, याद करने की क्षमता को बढ़ा रहा है। शंखपुष्पी के बारे में भी सेम यही बोला गया कि शंखपुष्पी जी नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। ज्योतिष मटी को इंटेलेक्ट ट्री बोला जाता है। इंटेलेक्ट ट्री का मतलब होता है ये आपके ब्रेन की नसों को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। टगारा जो है हमें गहरी नींद में लाने में हेल्प कर रहा है। तो इन सभी तत्वों के साथ हमने ये प्रोडक्ट आपका बनाया है ब्रेन डॉग। और ये ब्रेन डॉग कैसे सबसे अलग है, देखिए एक ही प्रोडक्ट ब्रेन डॉग है और ये काम करता है आपकी मेमोरी, याददाश्त, आपका फोकस, कंसंट्रेशन, तनाव और नींद, इन चारों जगह पे काम करता है। तो ये एक तरह का मेधे रसायन से बना हुआ प्रोडक्ट है जो आपके माइंड के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। कितना लेना चाहिए, देखिए 10 से 15 ml, और खाने के बाद ले लीजिए दिन में 2 बार। और सुबह जो है आप जो है इस प्रोडक्ट को लेंगे तो ध्यान बना रहेगा, फोकस बनाएगा। रात में सोने से पहले लेंगे तो अच्छी नींद आएगी, ब्रेन आपका रिलैक्स रहेगा, आप अच्छा फील करेंगे। आप इस प्रोडक्ट को शहद के साथ भी ले सकते हैं, एंड यू कैन हैव विद द दूध, मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। दोनों तरीके से इस प्रोडक्ट का सेवन हम लोग कर सकते हैं। हम बात करेंगे एक और भी ब्रेन से जुड़ी समस्या है जिसको बोलते हैं हम लोग लत। लत मतलब एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब क्यों हो रहा है, देखिए आज के टाइम पे अल्कोहल छोड़ना, तंबाकू छोड़ना बड़ा कठिन सा हो गया है। क्यों, क्योंकि आपके ब्रेन में जो लत बन रही है, लत हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए लत होने के पीछे का जो कारण है वो है डोपामिन। डोपामिन नाम का एक हार्मोन्स आपके ब्रेन से रिलीज होता है जो आपको खुशी महसूस कराता है, आपको प्लेजर मिलता है। कोई आप आदत अगर आपको लग रही है तो उससे आपको खुशी मिलता है। अब 35% हमारे जो यूथ हैं, 35% जो हमारे यंग हैं, ये अलग अलग मादक तत्वों का सेवन करते हैं। जब किसी को लत को कंट्रोल करना पड़े तो अचानक से उनको क्या आ जाता है, तनाव आ जाता है, अनिद्रा की दिक्कत आ जाती है। उनको तनाव आता है, अनिद्रा आता है, और क्रेविंग्स, बार बार उस लत को करने की इच्छा जा होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि लत कंट्रोल हो जाए तो लत को कंट्रोल करने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रेन वाले पार्ट को भी देखना पड़ेगा। अब जैसे हमने आपके एडीडॉक के अंदर अश्वगंधा, जो स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देता है, हानिकारक तत्वों का सेवन करते हैं, चाहे कोई भी है, अल्कोहल, स्मोकिंग, कुछ भी करते हैं तो शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाता है। तो गिलोय और हरितकी आप कुछ टॉक्सिन्स को बाहर कर रहे हैं। और संघ पुष्पी और ब्राह्मी जो आपके एडीडॉक में पड़ता है, ये ब्रेन के अंदर जितने भी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, स्पेशली सेरोटोनिन और डोपामिन, इसको कंट्रोल करना है। और ये बात देखिए रिसर्च में भी कही गई कि अश्वगंधा आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, संपुष्पी जो है आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और जो गिलोय है बॉडी को क्लीन करता है। तो ये सभी तत्वों के साथ आपका जो प्रोडक्ट है एडीडॉक हमने बनाया। तो क्वेश्चन ये की उठता है कि एडीडॉक जो प्रोडक्ट है ये कैसे हमारी लत को कंट्रोल करेगा। तो सिंपल जवाब दीजिए कि भाई ये जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो सबसे पहले ये कंट्रोल करेगा, आपकी बॉडी को साफ करेगा, हमारे ब्रेन को हेल्प करेगा, ब्रेन, लिवर और गट, इन 3 जगहों पे ये काम करता है। जिससे क्या होता है कि ब्रेन के जो केमिकल है कंट्रोल रहते हैं, जो अल्कोहल से लिवर डैमेज हुआ है उसको सपोर्ट मिलता है, और तब जाके कोई लत कंट्रोल कर पाएगा। तो एडीडॉक को कितना लेना चाहिए, देखिए एडीडॉक को कितना लेना है अगर बात की जाए, एडीडॉक को कितना लेना है, तो एडीडॉक जो है आप 1 ml या 5 से 10 ड्रॉप, 1 ml या 5 to 10 ड्रॉप जो है आप दिन में 2 बार प्रयोग में ले सकते हैं, 1 से 2, 2-3 बार ले सकते
अब हम भारत की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। उस समस्या का नाम है डायबिटीज, शुगर। भारत में 2030 तक 100 मिलियन शुगर के केसेस बन जाएंगे, जिसमें से 50% कंट्रोल से बाहर है। शुगर की कंडीशन में किडनी, नर्व और हार्ट, मतलब आपका किडनी है, आपकी नसें हैं, आपका हार्ट है, ये भी डैमेज होता है। आयुर्वेद में शुगर यानी डायबिटीज को मधुमेह बोला जाता है। मधुमेह मतलब मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। आप ऐसे समझिए कि जब आप भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद शरीर में पाचन क्रिया के दौरान ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज आपके ब्लड के माध्यम से आपके शरीर की कोशिकाओं को मिलता है। तो मतलब ऊर्जा मिल रही है। तो इस पूरी क्रिया को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो होगा क्या कि खाना तो वो प्रॉपर खाएगा, खाना पचेगा भी, ग्लूकोज उनके ब्लड में इकट्ठा हुआ, बट ये ग्लूकोज उनकी कोशिकाओं को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इंसुलिन नाम का हार्मोन जो ये काम करता है उनके शरीर में नहीं रिलीज हो रहा, जिसकी वजह से शुगर उनके ब्लड में बढ़ता जा रहा है। उनको थकान लग रही है क्योंकि कोशिकाओं को तो मिल नहीं रहा। तो आपके इस प्रोडक्ट में गुड़मार, विजय सार, मेथी, जामुन, और सबके बारे में ये बताया गया कि ये शुगर पे काम करता है। जैसे मैं रिसर्च के हिसाब से आपको बताऊं, गुड़मार को आयुर्वेदा में बोला गया है मधुनाशिनी, शुगर डिस्ट्रॉयर। जर्नल ऑफ डायबिटिक रिसर्च 2017 में भी यह कहा गया कि गुड़मार हमारे ब्लड के शुगर को कंट्रोल करते हैं। विजय सर, जो आपके टाइप 2 डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली खाने से पहले जो शुगर है उसको मेंटेन करना। मेथी, खाने के बाद जो शुगर की डिस्टरबेंस होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जामुन हमारे शुगर लेवल को बैलेंस करता है, पैनक्रियाज को अच्छा करता है। तो जो भी बातें आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि शुगर में ये तत्व है, ये हर्ब्स ऐसे फायदा करता है, ये सभी बातें प्रमाणित हैं। इन रिसर्च इट्स प्रूवन कि ये चीज ऐसे काम करेगा, और वही सारे तत्वों को वी हैव यूज इन द प्रोडक्ट। तो डाइवोडॉक प्रोडक्ट जो है, ये एक मल्टी हर्ब्स यानी जड़ी बूटी से बना प्रोडक्ट, जो आपके इंसुलिन को रिलीज करने में हेल्प करना और आपके शरीर में कंटिन्यू ऊर्जा बनी रहे उसमें हेल्प करना, शुगर कंट्रोल करना, ये फायदा है। कितना लेना है? देखिए, आपको जो प्रोडक्ट है 15 ml गर्म पानी के साथ खाने से पहले 2 बार 4 से 6 हफ्ते लगातार यूज करना है। आप इस प्रोडक्ट को डाइट या एक्सरसाइज के साथ प्रयोग में ले सकते। देन हम बात करेंगे हमारे एक समस्या, आंखों की समस्या। देखिए, आंखों की दिक्कत क्या है दोस्तों? आज 20 साल की उम्र में भी हमारे आंखों की दिक्कतें बढ़, आज आप देखेंगे 45 साल से कम उम्र में सफेद मोतियाबिंद कैटरेक्ट हो रहा है। आज आप देखें कि आंखों में रूखापन, रेडनेस, आंखों की कमजोरी बढ़ती जा रही है क्योंकि जीवन शैली हमारी खराब होती जा रही है। आयुर्वेदा में अष्टांग हृदय, आचार्य बागभट्ट की किताब अष्टांग हृदय में बोला गया है, नेत्रम तेजे स्थाना, अर्थात आपका जो आंख होता है ये तेज का स्थान है। जो आईज होता है, यहाँ पे जीवन का तेज होता है। तो आयुर्वेदा में बोला गया है कि विजन इज लाइफ। अब देखिए, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में कुछ विधियां बताई गई, कुछ क्रियाएं बताई गई। जैसे सबसे पहली क्रिया होती है डेली नेत्र संस्कार, मतलब सुबह उठने के बाद आंखों को ठंडे पानी से धुलना ताकि आंखों में थोड़ा सा स्ट्रेस कम रहे। और अलग अलग जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया कि ये जड़ी बूटी अगर हम यूज करें अपने आंखों में तो ये ऐसे फायदा करता है। तो अब देखिए कि इसमें यूज किया गया है रोज, गुलाब, रसो, शहद, पुनर्नवा। तो ये क्या करती हैं कि आज के हमारे आंखों का जो स्ट्रेस होता है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो अगर बात करें, आप देखिए कि आपके आई ड्रॉप में हमने यूज किया है, अगर बात करें तो गुलाब। ट्रेडिशनली शुरू से गुलाब को नेत्र शुद्धि के नाम से मतलब जाना जाता है। ये आंखों को ठंडा रखता है और आंखों के अंदर जो एक रेडिनेस है उसको कम करता है। ये बात रिसर्च में कही गई। इसमें शहद जो है, जनरल आयुर्वेदा ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में कहा गया कि शहद जो है आपके टिश्यू को क्या करता है, रिपेयर करता है और आपके तनाव को दूर करता है। रसोत जो है, अगर बात करें हमारे आंखों के अंदर जो कंजेंटिवाइटिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, उसके लिए भी क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुनर्नवा
आंखों में जो तनाव होता है उसकी वजह से ग्लूकोमा हो जाता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करना। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोडक्ट अगर बात करें। और अगर पूछा जाए कि ये जो आई डॉग प्रोडक्ट है, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट। देखिए, पहले जब आयुर्वेद में बताया गया है कि आंखों को ऐसे ठीक रखना है, मतलब नेत्र रक्षा करना है, तो नेत्र रक्षा करने के लिए आज अब हम सुबह गुलाब जल, पुनर्नवा, ये सब तो यूज नहीं करते। तो उसी सभी तत्वों को यूज करके आई ड्रॉप बना है, जो 100% एक्सटर्नल प्रोडक्ट है। आप इसे 3 तरीके से यूज कर सकते हैं: कूलिंग के लिए, क्लैरिटी के लिए, कंफर्ट के लिए। आंखों को ठंडा रखना, आंखों को आराम देना, ये सारा काम करेगा। तो 100% हर्बल, कोई सिंथेटिक चीज नहीं पड़ती। जब भी आई ड्रॉप यूज करना हो तो आप इसे 1 से 2 ड्रॉप दिन में 2-3 बार। हाथों को बिल्कुल मत रगड़िए, आंख में ड्रॉप डालिए, आंखों को बंद करिए, और मिनिमम 30 दिन के अंदर खत्म करें। अगर आपने एक बार बॉटल ओपन कर दिया तो यूज विद इन 30 डेज। एक बार ओपन हो गया तो उसको यूज करना हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है। देखिए, आज हम बात करेंगे, एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, कॉमन सी प्रॉब्लम है। जैसे अगर बात करें कफ, तो कफ की अगर बात की जाए तो खांसी, 90% खांसी एलर्जी की वजह से है, वायरस इन्फेक्शन की वजह से। जब किसी को खांसी आती है तो हो सकता है कि रात में खांसने के दौरान ऑक्सीजन उनके शरीर में ना जा पाए, और इसके वजह से उनके सांसों पे दिक्कत पड़ सकती है, नींद खराब हो सकता है। तो आयुर्वेदा में बताया गया है, आयुर्वेदा में एक पुस्तक है चरक संहिता, चरक संहिता चरक जी के द्वारा मेंशन की गई किताब, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, काशम न हान्यात, मतलब आपकी खांसी को दबाना नहीं है, खांसी जिस दोष से हुआ उस दोष को शांत कर। तो आयुर्वेद में हमेशा से जड़ों से चीजों को ठीक करने पर फोकस किया गया। अब आयुर्वेद में खांसी को ठीक करने की कुछ क्रियाएं हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला, कफ निसारक। कफ निस्तारक मतलब जो कफ होता है, हमें उसको बाहर करना है। और कैसे करना है? जड़ी बूटियों के माध्यम से। दूसरी क्रिया होती है श्वास हरा, आपके श्वसन मार्ग, सांस लेने का जो रास्ता है, तो उसको ओपन करना, श्वास हरा। तो वो भी जड़ी बूटियों के माध्यम से ओपन हो। कैसे होगा? देखिए, जैसे सबसे पहले वाशा, वासा नाम की एक जड़ी बूटी है, आयुर्वेद में इसको बोला जाता है क्लासिकल श्वासहारा, जो आपके सांस लेने का जो एक रास्ता होता है, श्वसन मार्ग होता है, उसको ओपन कर देता है, जिससे आप इजीली सांस ले सकते। मुलेठी, हमारे गले में जो खराश हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है, उस पे काम करना। पीपली, आपके एयरवेज को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, आपकी फेफड़े की क्षमता को डेवलप करता है। और क्रोनिक कंजेशन, लगातार जो फेफड़े में जकड़न रहती है उसको है कम करना, ये आपका पीपली का काम है। तो आप देखिए कि आपके कफ डॉक में कांतिकारी, दालचीनी, सोमलता, लौंग, इन सब के तत्वों का यूज करा, सभी के फायदे आपके फेफड़े, आपके खांसी जुकाम सर्दी में। अब देखिए, अगर ये सारी जड़ी बूटी एक प्रोडक्ट में पड़ेंगे तो आप देखिए कि आपका गला आराम रहेगा, आपके सांस लेने का रास्ता जो ओपन हो जाएगा, सूजन जो है वो कंट्रोल रहेगा। स्पेशली जब खांसी आती है तो फेफड़े में सूजन बनती है, उसको कंट्रोल करना। तो व्हाट इज दिस कफ डॉग? देखिए, कफ डॉग सिंपल वही है कि आयुर्वेद में जिन क्रियाओं के बारे में बताया गया है, श्वास हरा और कफ निशारा, इन्हीं दोनों लॉजिक पे आपका कफ डॉग बना हुआ है। और अगर हम बात करें कफ डॉग के बारे में, तो कफ डॉग दोनों प्रकार की खांसी, वातज कफ और गीली खांसी, कफज, दोनों प्रकार की खांसी के क्या अलग है ये प्रोडक्ट जो मार्केट में। देखिए, मार्केट में जितनी भी अंग्रेजी हम कफ सिरप पीते हैं, वो सब सप्रेसेंट होते हैं। सप्रेसेंट मतलब खांसी को दबा देते हैं। और आपको आयुर्वेद में मना किया गया है कि खांसी को दबाना नहीं है, दोषों को शांत करना है। तो दिस इज द प्रोडक्ट कफ डॉग, जो कि आपके दोषों को शांत करता है, आपके गले को, आपके एयरवेज को, आपके लंग्स को मजबूती देता है। अगर हम बात करें तो आप इसे कितना लें? 1 चम्मच बच्चों को, बड़ों को 2 चम्मच, दिन में 2-3 बार गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए खाने के बाद। बच्चों को 1 चम्मच, बड़ों को 2 चम्मच, गुनगुने पानी के साथ खाने के बाद दिन में 2-3 बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे कार्डियोडॉक। आज भारतीय लोग ज्यादातर हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया का 25% हार्ट की बीमारी भारत में है।
3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। तनाव की वजह से, प्रदूषण की वजह से, खराब खाने की वजह से ये समस्या और बढ़ती जा रही है। आयुर्वेद में हार्ट को हृदय बोला जाता है और बताया जाता है कि आयुर्वेद के अनुसार कि जो आपका हार्ट होता है, ये क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि आपके शरीर का वात दोष पड़ रहा है। वात दोष मतलब जब हवा का प्रभाव बॉडी में ज्यादा होगा तो पाचन क्रिया पे असर पड़ता है और बॉडी में टॉक्सिन जमा होते हैं। और दूसरा है तनाव। जब आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तनाव ज्यादा लेते हैं, बीपी वगैरह बढ़ता है, हार्ट पे प्रेशर आता है। तो हमें इन दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। आयुर्वेद में सबसे जो इम्पोर्टेंट बताया गया है वो अर्जुन छाल। तो अर्जुन को हृदय रसायन बोला जाता है। अश्वगंधा आपके तनाव को कम करता है जिससे हार्ट हेल्दी रहता है। और गार्लिक एंड गूगल आपके जो ब्लड होते हैं, इस ब्लड में कोलेस्ट्रॉल हो, और ये कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाते हैं तो ब्लड आपके हार्ट तक सही से पहुंच नहीं पाता और ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। उसी को बोलते हैं ब्लॉकेज। तो आपका जो प्रोडक्ट है कार्डियोडॉक अर्जुन छाल, हार्ट के मसल्स को मजबूत करता है, रिसर्च में बताया गया। गार्लिक और आपका गूगल जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करके आपके शरीर के ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, जिससे आपका जो एक लचीलापन होता है, जो हमारी आर्टरीज होती है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, वो सॉफ्ट हो जाए। अश्वगंधा आपके ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। तो कंप्लीट प्रोडक्ट है। पुनर्नवा भी इसमें है जो कि हार्ट और किडनी वाले फंक्शन को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सो मल्टी हब फॉर्मूला है ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्ट्रेस के लिए। इन 3 जगह पे आप इस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ये पूरी तरह कैसे काम करता है? तो ये जड़ों से काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देगा और मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा। कितना लें? आप इस प्रोडक्ट को 15 ml ले लीजिए, दिन में 2 बार ले लीजिए, खाने से पहले ले लीजिए दिन में, और रात में खाने के बाद ले लीजिए, सोने से पहले। तो आपकी इच्छा है कि खाने से पहले लेना है, खाने के बाद। मिनिमम 4 से 6 हफ्ते का प्रयोग आपको करना ही करना है कार्डियो। देन हम बात करेंगे एलर्जी। अब देखिए, आज एलर्जी 4 में से 1 भारतीयों को एलर्जी हो रहा है। एलर्जी सूखी खांसी, गीली खांसी और त्वचा की एलर्जी। क्या कारण है? प्रदूषण, गलत खान पान, तनाव, जो आपकी इम्यूनिटी को खराब कर दे रहा है। और जब इम्यूनिटी खराब होती है तो बाहर कोई भी छोटा मोटा भी तत्व तो एलर्जी कर देगा बॉडी में, क्योंकि आपका इम्यूनिटी मजबूत है ही नहीं। छोटे मोटे एलर्जी की दिक्कत को तो बॉडी खुद ही कंट्रोल कर ले, बट इम्यूनिटी ही कमजोर है। तो सबसे पहले अगर हमें एलर्जी कंट्रोल करना है तो इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए गिलोय ऐड किया गया, जो गिलोय आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। कई बार आपको जब एलर्जी होती है तो स्किन वाली भी हो सकती है और सर्दी जुकाम खांसी वाली। दोनों के कंडीशन में इन्फ्लेमेशन बनता है शरीर, तो आपका नीम उसको कम करता है। तुलसी आपका जो कफ होता है, एलर्जी, कई बार ऐसा एलर्जी होगा जिसमें खांसी होता है, जुकाम होगा, छींके आएंगी, तो कफ में म्यूकस जमा होता है, उसको बाहर करना। अब अगर हम रिसर्च की बात की जाए तो गिलोय, गिलोय एक प्रकार का रसायना है जो आपके शरीर में हिस्टामिन को कंट्रोल करता है, जिससे एलर्जी होती है। और ये बात रिसर्च में कही। नीम जो है एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल होता है, जो आपके स्किन और सांसों की जो एलर्जी होती है दोनों पे काम करता है। तुलसी जो है हमारे कफ तो उसको शांत करता है, कि अगर एलर्जी में खांसी हो रखी है तो उससे आपकी इम्यूनिटी जो कमजोर हुई उसको वापस बनाने में। तो एलर्जी डॉग क्या है? देखिए, एलर्जी डॉग प्रोडक्ट दोनों तरह की एलर्जी पे काम आएगा, चाहे वो श्वसन का हो चाहे स्किन के एलर्जी। जैसे राइनिटिस एलर्जी होता है ना, सर्दी जुकाम खांसी की एलर्जी हो जाती है, तो उसके लिए भी होता है। और स्किन एलर्जी में भी ये काम आता है। तो कैसे काम करेगा? इम्यूनिटी को बैलेंस करके, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके आपकी एलर्जी को क्या करेगा? ये दूर करेगा। तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार, खाने के बाद 4 से 6 हफ्ते लगातार प्रयोग करिए। और अगर एलर्जी का सीजन है तो जरूर, तो फिर जरूर यूज करना है। देन हम बात करेंगे स्टोन के बारे में। दोस्तों, आज स्टोन की समस्याएं कंटिन्यू बढ़ रही हैं। 15 से 20% भारतीयों को स्टोन की दिक्कत, 50% स्टोन हर 5 साल में रिटर्न हो रहा है। अगर आपने स्टोन में सर्जरी कराई है तो 3 में से 1 सर्जरी रिपीट करनी पड़ रही है। स्टोन को आयुर्वेद में अश्मरी बोला जाता है। अश्मरी मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। व्हाट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? खाना खाना, खाने के बाद खाना पचना,
और पचने के बाद खाने से ऊर्जा मिलना, ये पूरा जो क्रिया है इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसका असर किडनी पे पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि जैसे अगर हमें आयुर्वेद में जड़ी बूटियों के सहारे स्टोन को बाहर करना पड़े तो कैसे करेंगे? देखिए, आयुर्वेद में कुछ क्रियाओं को जिक्र किया गया है स्टोन को बाहर करने के लिए। सबसे पहले लेखन। अब लेखन क्रिया मतलब स्टोन को ब्रेक करना। दूसरा होता है मूत्र। स्टोन आपके शरीर में ब्रेक हुआ तो उसको पानी के माध्यम से बाहर करना, बार बार यूरिन फ्लो। और तीसरा है सूजन कम करना। तो हमने जो स्टोन डॉग के अंदर जो तत्व दिया है पाषाण वेदा, पाषाण वेदा को बोलते हैं क्लासिकल असमरी हरा, स्टोन ब्रेकर। ये आपके स्टोन को ब्रेक कर देता है, क्रिस्टल बना देता है, और जब आप पानी पीते हैं तो बार बार यूरिन होता है और आपका स्टोन बाहर आ जाता है। तो वरुण की जड़ी बूटी यही काम करती है कि आपके जो स्टोन है बार बार जो ग्रो हो रहा है उसको कंट्रोल करना और यूरिन फ्लो को बढ़ाना। पुनर्नवा जो है आपकी किडनी में किसी प्रकार का गांठ ना बने और किडनी में इन्फ्लामेशन ना हो, तो इसको ठीक कर। हम बात करेंगे स्टोन डॉग कितना लेना। देखिए, ये 4 स्टेज पे काम करता है। पहले आपके स्टोन फॉर्मेशन को रोकेगा, दर्द को कम करेगा, इन्फेक्शन को दूर करेगा, और बार बार जो स्टोन बन रहा है उसको भी कंट्रोल करेगा। तो 12 क्लासिकल हर्ब्स के साथ ये प्रोडक्ट बनता है जो आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करता है और किडनी की सफाई करने में हेल्प करता है। आप इसे कितना लेंगे? तो आप इस प्रोडक्ट को 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद, और आप इस प्रोडक्ट को गर्म पानी से लीजिए। अगर आप अंग्रेजी मेडिसिन खाते तो 1 घंटे के गैप पे ले लीजिए। 40 से 60 दिनों का कोर्स है जो आपको पूरा करना है। तो जितने भी स्टोन वगैरह जब यूज करते हैं पानी पर्याप्त पीजिए। कोई भी थोड़ा सा साग वाला भोजन, पनीर, दूध, इन पे से थोड़ा सा परहेज करना है। सो दिस वाज द 10 प्रोडक्ट विच वी हैव टू टेक इट हियर। और ये 10 प्रोडक्ट हमको देखने थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए हर प्रोडक्ट से पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा, जैसे हार्ट की बता रहा तो हार्ट से पहले प्रॉब्लम, स्टोन बताया स्टोन से पहले प्रॉब्लम, खांसी तो खांसी से पहले प्रॉब्लम। तो हर प्रॉब्लम जो आज हमारी मॉडर्न क्राइसिस है उसको हमने आयुर्वेद के माध्यम से कैसे रूट से सही करें उसके बारे में बात की। तो हर प्रोडक्ट वाज द हेल्थ स्टोरी प्लस साइंस, कि मतलब ये वाली प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है, और उसको साइंस के माध्यम से कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सब अवेयरनेस है, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जब आप जानकार बनेंगे, जब आपको पता रहेगा, तो लोग empower होते हैं, लोग आपसे पूछते हैं, एंड दैट यू हैव टू डू। सो अब देखिए कि आपको भी यही करना है। यू हैव टू शेयर वन आयुर्वेदिक फैक्ट विद 5 न्यू पीपल। एक आयुर्वेदिक फैक्ट 5 नए लोगों से, क्योंकि हम लोग एजुकेटर, हीलर्स और चेंज मेकर हैं जो साथ में मिलके भारत में जो आयुर्वेदा का जो